रहमान रहीम। हर किस्म के हमदो सनाव ज़ाते वाली ताला के लिए कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जान है। तमाम तरीफ़े और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए कि जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। नजरें काम है वासिम महमूद कलियार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। साबिक सदर रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ आज दुबई के अंदर इंतकाल कर गए। 5 फरवरी कश्मीर डे। क्या पाकिस्तान में कश्मीर से बरअक्स सिचुएशन है? जेल बढ़ोतरी। क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ जेल बढ़ोतरी के लिए आवाम को निकाल पाएगी? नजरें काम आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आप लोगों तक मुकम्मल हक़ आगाही के साथ पेश कर सकूँ। नजरें काम आज सुबह साबिक सदर रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ दुबई के एक हॉस्पिटल के अंदर इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 79 साल थी। नजरें काम साबिक सदर रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ दुबई के एक हॉस्पिटल में पिछले काफ़ी अरसे से ज़ेर इलाज थे, जहाँ पे उनकी जो पोजीशन है वो काफ़ी क्रिटिकल थी और आज वो अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। नजरें काम पाकिस्तान की तारीख पे अगर नज़र दोहराई जाए तो साबिक सदर रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बगैर नामुकम्मल है। साबिक सदर रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने न सिर्फ पाकिस्तान की सियासत में पाकिस्तान की अस्करी क़यादत में बहुत ही अहम मकाम बनाया। नजरें काम साबिक सदर रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ ही थे कि जिन्होंने कारगिल की जंग में उस वक़्त की फ़ौज की कमांड कर रहे थे और उनकी कमांड के अंदर जो पाकिस्तानी अफवाज है वो कारगिल के एक ऐसे मकाम पे पहुंच गई थी जहां पे वो मुकम्मल तौर पे इंडिया को अपने जरमाल बना सकती थी। लेकिन उस वक़्त के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी फ़ौज को वापस आने का कहा और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी फ़ौज जब वापस बुलाई तो पीछे से इंडिया वाले ने ऊपर आके उन पर हमला कर दिया और उसमें पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। नजरें काम साबिक सदर रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इस बात को अपने जहन में बिठा लिया और फिर उन्होंने साबिक वज़ीर मोहम्मद नवाज शरीफ को उनकी हुकूमत से हटा के जलावतन कर दिया। नजरें काम साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ही हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान में 10 साल तक जो आर्मी की कमांड संभाली और सदारत के ओहदे पे रहे। नजरें काम साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ही है कि जिन्होंने बुकटी जैसे बदमाश कबीले को घुटनों पे बिठा दिया और उनको मजबूर कर दिया कि वो पाकिस्तान के अंदर गुंडागर्दी छोड़ दे। नजरें काम ये साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ही थे कि जिन्होंने लाल मस्जिद के अंदर ऑपरेशन कराए और जो उस वक़्त लाल मस्जिद में दहशत गर्दी की फिजा फैल चुकी थी उसको ख़त्म करवाया। नजरें काम साबिक सदर रिटायर्ड जनरल परवेज़ मुशर्रफ पिछले कुछ अरसे पे फिर उनको मजबूर कर दिया गया कि वो पाकिस्तान से चले गए और वहाँ पे जो उनकी हालत थी वो गैर हो चुकी और आज वो अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। अल्लाह पाक से दुआ है कि उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। नजरें काम 5 फरवरी कश्मीर डे। क्या जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन है वो कश्मीर से बरअक्स है? नजरें काम पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो बोलने की आज़ादी है वो ख़त्म हो चुकी है और जो कोई भी हक़ और सच की बात करता है उसको दबा लिया जाता है और उसको मजबूर कर दिया जाता है कि वो हक़ और सच पे ना बोले। नजरें काम जो भी इंसाफ की बात करता है उनको दबोच लिया जाता है और उनको हक़ और सच की बात नहीं करने दिया जाता। नजरें काम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासतदानों पे और जो जर्नलिस्ट वगैरह पे जो मज़ालिम हो रहे हैं तो उससे यकीनी तौर पे जो कश्मीर के अंदर हो रहा है उसकी अक्कासी कर रहे हैं। नजरें काम पाकिस्तान जो कि एक आज़ाद मुल्क है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे पे आज़ाद हुआ है, आज इसके अंदर ये फ़ज़ा बना दी गई है कि यहाँ पे हक़ और सच की बात कहना अपनी जान जोखिम में डालने के बराबर है। नजरें काम उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जेल बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। क्या वो अपने कारकुनान को जेल बढ़ोतरी के लिए बाहर निकाल पाएंगे? नजरें काम जो हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान की लाखों अवाम इस वक्त इमरान खान के पीछे लब्बैक कहने को तैयार है और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कह देते हैं कि आज से जेल बढ़ोतरी शुरू कर दो तो पाकिस्तानी अवाम का एक जम्मे गफीर हो जाएगा जो पाकिस्तानी की जेल भरने के लिए तैयार है। नजरें काम ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी है। अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो पाकिस्तानी जेलों में इतनी कैपेसिटी नहीं है
को इतने ज़्यादा कैदियों को रख सके, और पाकिस्तान का जो मुकम्मल निज़ाम है वो उस वक़्त कलेप्स कर जाएगा। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी बदनज़मी हो कि जो कोई फिर संभालते हैं ना संभल पाए। नजर काम ये चीज़ हमारे अब आला जो हैं उनको भी समझनी होगी, जो हमारे सियासतदान हैं उनको भी समझनी होगी, जो हमारी अदलिया उनको भी समझनी होगी, और पाकिस्तान के अंदर मुस्तहकमपन के लिए मिल बैठ के कोशिश करनी होगी और पाकिस्तान को तरक्की और मुस्तहकमपन की तरफ लेके जाना होगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियो के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।